हेलो फ्रेंड्स, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, एक लास्ट प्रहार है करंट अफेयर का। दय आईएएस कोचिंग का है ये 140 क्वेश्चन का पेपर है ये, और आपका ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लास्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें आपकी हिंदी हो गई हैं, फुल लेंथ टेस्ट हो गया था, करंट अफेयर के कुछ मैंने वैसे डिस्कशन के साथ करा दिया था। ये एमसीक्यू के फॉर्म में है, वो भी दय कोचिंग का। समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो लास्ट क्लास है ये, आप लोग आरओ के लिए देखिएगा अच्छे से, और हम लोग सॉल्व करते हैं करंट अफेयर दय आईएएस का। चैनल पे अगर अपनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसको, और जो भी आरओ देने जा रहा है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। और आप लोगों को इसी वीडियो के साथ बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा मैं, और अच्छे से पेपर दे के आइएगा और बताइएगा क्या स्कोर आपका रहा है। देखते हैं करंट अफेयर। इससे अच्छा क्वेश्चन आपका कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि दय आईएएस बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और ये यहाँ पे 140 पूरे क्वेश्चन है उसके करंट अफेयर के। तो हम लोग सॉल्व करते हैं करंट अफेयर। तो ठीक है, ये आपका दय का। इसमें उन्होंने टाइमिंग बताया, 140 क्वेश्चन डाले हैं और 2 घंटे का टाइमिंग रखा था। तो ठीक है, आपका ये जनवरी 2023 से लेके 15 जनवरी 2024 तक लगभग हमारा क्या है, पूरा करंट अफेयर कवर कर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दय आईएएस के आपके करंट के। तो लिखा है क्वेश्चन, मई 2023 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। विश्व का पहला देश बना है, वो भी किसके ऊपर, जो स्वास्थ्य चेतावनी, स्वास्थ्य के ऊपर। तो ये देश का पहला देश बना है विश्व का। कौन सा है आपका, ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें आयरलैंड ने की। किसने की, आयरलैंड ने इसको ये पहला देश बनाया। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य चेतावनी में लीवर की जो बीमारी होती थी, हृदय संबंधित समस्याएं थी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्या, फिलहाल तो ये आयरलैंड ने ही लगाया। हम तो चाहते हैं हर जगह और भी कंट्री, हमारा देश भी पहला ये बना है, तो दूसरा हम चाहते हैं कि इंडिया बन जाए इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने पे। तो यूरोपीय देश था आपका आयरलैंड, जिसने यहाँ पे शराब पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, वो आयरलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला देश है, इस वजह से इंपोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न, कहाँ पे, इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर आसियान जो सम्मेलन हुआ था, किस देश को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बताइए किस संगठन को। तो तिमोर लेस्ते को यहाँ पे ऐड किया गया। किसको, तिमोर लेस्ते को। जो मई 2023 में इंडोनेशिया में जो 42वां शिखर सम्मेलन, आसियान सम्मेलन हुआ था, इसमें इसको 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते को यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, और इसकी जो विषय वस्तु की बात करें, थीम की क्या थी आसियान शिखर सम्मेलन की, तो थीम थी आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मई 2023 में जापान में संपन्न 49वें G7 शिखर सम्मेलन। तो ये भी याद, यहाँ एक क्वेश्चन सीधा हो गया कि 49 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, जापान में हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। बताइए जापान के किस शहर में किया गया था। तो हिरोशिमा पे किया गया था, हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा मतलब जहाँ 6 अगस्त को आपका उसने अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। तो वही सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था, और उसके बाद ये सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया था। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि गांधी जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया है, तो मोदी जी ने कहाँ पे किया, हिरोशिमा पे किया। और 40वें जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, जापान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मई 2023 में आपका 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023, कौन सा, 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो जाएगा ए, यहाँ पे जिद्दा आपका कहाँ है, सऊदी अरब में। तो वहीं पे आपका जो 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन हुआ गया, जिद्दा सऊदी अरब में किया गया। और इसकी स्थापना की बात करें तो जो लीग वाला स्थापना हुई थी, इसको 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। कहरा मतलब मिस्र में इसको स्थापित किया गया था सबसे पहली बार। चलिए, वो जरूरी नहीं है हमें करंट का देखना, उसका हिस्ट्री से मतलब नहीं है, बस चीजें आ जाती तो जान लेंगे। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन में राजदंड के प्रतीक सेंगोल की स्थापना
की गई। इस सेंगोल का संबंध किससे, बताइए सेंगोल किससे, तो चोल साम्राज्य से संबंधित। करंट अफेयर में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में रहा था ये, तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 मई 2023 को यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, आपके नए भवन का उद्घाटन किया गया था। तो ये सेंगोल है यहाँ पे आपका, ये राजदंड प्रतीक है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया, कौन सा ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, लंदन यूके में किया गया था। तो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन यूके में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया, बताइए। ये क्वेश्चन बिल्कुल से हर किसी को पता होगा, क्योंकि करंट में इतने भयंकर से ये हर जगह छाया हुआ है। जयपुर वाला ना, राजस्थान वैसे आया ऑप्शन, राजस्थान लगा दिया, नहीं तो जयपुर लगाइए, क्योंकि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, ये जयपुर में बनाया गया। ठीक है, अब किस लिए बनाया गया, उद्देश्य इसका क्या है कि भूकंप जैसी आपदाओं से बचाने के लिए है ना। तो यहाँ पे ये सुरक्षा केंद्र जयपुर। नेक्स्ट, ये देश का पहला राष्ट्रीय केंद्र है। मई 2023 में संयुक्त नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40, कौन सा संयुक्त नौसेना अभ्यास था आपका, टाइगर शार्क 40। बस टाइगर शार्क 40 को याद करना। ये आपका आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ था, तो ये आपका हुआ था बांग्लादेश और यूएसए के बीच में ये आपका संपन्न हुआ था, टाइगर शार्क 40। ठीक है, आयोजन स्थल क्या था, तो इसका आयोजन स्थल था वो आपका चट्टोग्राम, बांग्लादेश का जो एक है वहां पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा है कि पनडुब्बी बागसीर, कौन सी पनडुब्बी, पनडुब्बी बागसीर किससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके दो कथन दिए गए, कौन सा सत्य कौन सा असत्य है, ये हमें बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो हमें ये पनडुब्बी बागसीर के बारे में देखना है, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ना तो आपका असत्य पूछा था, ये भी ध्यान देना है। तो असत्य कोई भी नहीं है, मतलब दोनों सही स्टेटमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि यह जो भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की ये छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बिल्कुल सही है। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था कि ऑप्शन यहाँ पे अनुच्छेद 239 ए था, कौन सा था, आर्टिकल 239 ए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसी का हवाला देते हुए कहा था कि जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण जो स्थापित करने वाला यह अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है, उन्होंने इसमें कहा था। क्योंकि जो वर्ष 1991 में 1991 में जो 69वां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो इस अनुच्छेद को ये संविधान में जोड़ा गया था उस टाइम पे। कौन सा अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 239 ए है, तो 69 में संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में इसको ऐड किया गया था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुकूल नहीं बताया, तो अनुकूल नहीं था, ये ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। मई 2023 में किस राज्य में भारत में पहली पॉवर टैक्सी परियोजना शुरू की गई, बताइए कहाँ पे की गई, तो ये उत्तर प्रदेश में ही की गई। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे भारत की पहली जो पॉवर टैक्सी परियोजना थी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की मोस्टली ये थी और भारत की तो थी। यह सेवा नोएडा सिटी में एवं जेबर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसके मध्य चली जाएगी। तो जो नोएडा सिटी से लेके जेबर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बीच में चलाई जाएगी, कौन सी पॉवर टैक्सी परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वो इंग्लिश के हैं, वो स्किप करते जाते हैं, केवल हिंदी वाले हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखना है, 12 को देखना है। 12 में लिखा है
कि मई 2023 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान मिला है। तो यहाँ दुनिया के जो आपका जर्मनी में बात करें तो दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर की सूची थी, मतलब सारे कंप्यूटर वालों ने यहाँ पे भाग लिया था। तो उसमें कौन सा कंप्यूटर था जो भारत को 75वां स्थान प्राप्त कराया था? वो एरावत था। कौन सा था? एरावत था, जो भारत को उसने 75वां स्थान प्राप्त किया। एरावत, जिसको हम सीडेक, ये पुणे में स्थापित ये एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि ये इसको पुणे से बनाया गया था। तो इसी को एरावत को मिला। एरावत एक कंपनी है आपकी, एरावत सीडेक, तो उसी के द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों को समझना है। करंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 140 क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा साथ में देखते चलेंगे ना, तो समझ लीजिए 140 नहीं, वो आपके डबल क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं, 280 हो जाएंगे। तो बहुत इतना एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मई 2023 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ढाका, बांग्लादेश में। तो 6वें जो हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। तो इस वर्ष की जो इसके विषय जो था, मतलब थीम बोलेंगे तो शांति, समृद्धि एवं एक लचीले भविष्य हेतु साझेदारी। तो थीम भी देखते चल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। तो शांति, समृद्धि, एक लचीली भविष्य हेतु साझेदारी, ये इसकी आपकी 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का थीम थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। मई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? बताइए। तो आपका जो केंद्रीय सतर्कता आयोग किसे नियुक्त किया गया? 14 का आपका डी हो जाएगा। यहाँ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है केंद्र सरकार द्वारा मई 2023 में दाम नामक की खतरनाक मैलवेयर के संबंध में लोगों को चेतावनी जारी की गई थी। कौन सा? दाम एक मैलवेयर था। मैलवेयर आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर टाइप का होता है, वो आपका फोन में आ जाएगा तो आपका सारा फोन हैंग कर लेगा। तो चेतावनी जारी की गई थी, इसके लिए विशेष रूप से टारगेट करता था। तो किसको टारगेट कर रहा था? 15 का आपका बी है, एंड्राइड फोन को कर रहा था। जो एंड्राइड फोन है उसको टारगेट करके उसका सारा डेटा आपको ले लेता था आपका। जो यह मैलवेयर विशेष रूप से तृतीय पक्ष वेबसाइटों या अविश्वसनीय या अज्ञात स्रोतों से प्राप्त एप्लीकेशन के माध्यम से फैलता था। मतलब आप जान नहीं रहे वो एप्लीकेशन कौन सा है। गूगल के अलावा कुछ ऐसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जल्दी से आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं कि डाउनलोड करें, इसमें ये प्रॉफिट है वो, तो वो कैसे हो जाए? तृतीय से रीडिंग के आ जाते हैं, जिसको हम नहीं जान रहे हैं। अगर हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपके सामने वाले हैं, सेकंड श्रेणी के। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया था? हम सीधा सा बात करें, खाइबर का परीक्षण किसके द्वारा? अभी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी तो आप समझ ही जाएंगे, बस खाइबर वर्ड देखिए। तो 16 का यहाँ पे ईरान हो जाएगा, सी, क्योंकि ये मई 2023 में एक ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है खाइबर, इसी का परीक्षण किया है। और उसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो लगभग 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसकी। स्ट्राइक रेंज इज अराउंड 2000 किलोमीटर, समझ लीजिए इतनी लंबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मई 2023 में केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आगवाही की गई है? बताइए। तो इसको हटा देते हैं, हाँ देखते हैं। तो जो सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की अगुवाई की गई है, तो अगुवाई कहाँ पे की गई? 17 का आपका ए हो जाएगा, वो म्यांमार की बात करते हैं। सितवे बंदरगाह कहाँ पे? म्यांमार में। वहाँ पे जो जलमार्ग मंत्री थे उनके द्वारा इसको म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की अगुवाई की गई थी। अगर इस बंदरगाह की बात करें तो यह बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य है, वहाँ पे ये है। तो ये बंदरगाह लगभग कालादान मल्टी मॉडल और ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 140 क्वेश्चन है।
पूरा एकदम से 2 घंटे में। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया था, बताइए। तो जो टाइम मैगजीन से इसने भारतीय एक अभिनेत्री को अपने कवर पेज पे मतलब पिक लगाई थी, समझ लें फोटो लगाई थी। कौन थी? तो वो दीपिका पादुकोण। हाँ वही दीपिका भाभी रणवीर सिंह की मैसेज। ठीक है, तो भारतीय अभिनेत्री थी ये। टाइम्स इंडिया मैगजीन ने इसको नवीनतम ग्लोबल स्टार के रूप में इनको देखा था, क्योंकि ये जो टाइम मैगजीन से किसकी, अमेरिका की प्रसिद्ध मैगजीन है, ऐसी वैसी नहीं है। मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा, क्या पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया गया था, बताइए 19 का क्या हो जाएगा। तो आपका 19 का यहाँ पे खेलो इंडिया का था, ये हो जाएगा जीतू को किया गया था। किसको? जीतू। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का जो शुभंकर था वो आपका जीतू था। अब जीतू है क्या ये? तो जीतू आपका एक बारहसिंगा, जो एक मतलब आकर्षक, जीवंत एवं गर्व से गौरव का प्रतीक, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक बारहसिंगा है, उसी को जीतू नाम दिया गया। ठीक है, और ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। क्वेश्चन नंबर 20, मई 2023 में टाटा समूह कौन सा? टाटा समूह के अध्यक्ष एस चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लाजेन डी होनूर, देखिए उनके नाम ही ऐसे हैं तो आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या नाम है? डे ला लाजेन डी होनूर से सम्मानित किया गया। तो किसको? टाटा समूह के अध्यक्ष थे एस चंद्रशेखरन, इनको सेविलियर डे ला लाजेन डी होनर सम्मानित किया गया। ये कहाँ का कौन सा अवार्ड है, किस देश का है? तो ये आपका है फ्रांस का। फ्रांस का एक अवार्ड है। तो ये टाटा समूह के एस चंद्रशेखरन को उसको इससे सर्वोच्च एक नागरिक सम्मान है फ्रांस का, उससे नवाजा गया। ठीक है, भारत एवं फ्रांस के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए ये उल्लेखनीय योगदान था, क्योंकि ये उन्हीं दोनों को देशों के बीच का एक कड़ी बन के रह गया। उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित इसी से किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में लिखा है मई 2023 में, कब? मई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है? पता है ये विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को। बस इसकी थीम और देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? कछुओं एवं दुनिया भर में उनके तेजी से गायब होते आवासों की रक्षा करना है। एक टाइप से थीम नहीं, लेकिन इसका उद्देश्य वही है। हाँ, तो विश्व इसलिए मना रहे हैं ना कि उसको जागरूकता हो लोगों को, है ना, कि कछुओं को बचाना चाहिए। तो 23 मई को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 कौन सा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो 2 कथन दिए गए, पूछा है कौन से सही होंगे कौन से नहीं। तो मई 2023 में, कब? मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया। चलिए देखते हैं। इसके लेखक जार्जी गोस्पोडिनोव हैं। तो यहाँ पे सत्य बताना है और दोनों ही सत्य हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यह जो पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 इस शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पे। और इसके जो लेखक हैं जार्जी गोस्पोडिनोव हैं, यह बुल्गारिया के निवासी हैं। कौन से? ये बुल्गारिया के हैं। कहाँ के हैं? आपके बुल्गारिया के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में लिखा है कि आपका मई 2023 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया? मतलब वहां पे अब वैध हो गया इच्छा मृत्यु, बताइए कौन सा देश है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो पुर्तगाल है। पुर्तगाल एक ऐसा देश बन गया है जो इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया। ठीक है, ऐसा करके पुर्तगाल विश्व के कुछ देशों में से एक बन गया। मतलब कुछ और देश हैं लेकिन उन्हीं में से एक ये हो गया। तो करंट का पूछा जाएगा हमसे, तो पुर्तगाल हो गया यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बात करते हैं। 24 में लिखा है कि मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो राष्ट्रीय जो तटीय पुलिस अकादमी बनाएगी, तो इसका जो स्थायी परिसर की स्थापना कहाँ पे रखी गई? ये हो जाएगा यहाँ द्वारका गुजरात में रखी गई। ठीक है, कहाँ पे? द्वारका गुजरात। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी। ठीक है, इसकी लागत राशि की बात करेंगे तो लगभग 970 करोड़ रुपए थी। तो लागत राशि से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी जानते चलते हैं। मई 2023 में
विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिड 2023 का नामक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित किया गया था। यह रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा की जाती है। जब हम विश्व आर्थिक की बात करेंगे तो विश्व बैंक को ही लगाना है आपको, इधर उधर भटकना नहीं, क्योंकि जो विश्व आर्थिक स्थिति ये संभावना मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी करती है। क्या पूरा नाम क्या है रिपोर्ट का? विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना मिड 2023, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितनी अंकलित की है? 5.8%। यह रिपोर्ट विश्व बैंक का बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण इन्होंने कहाँ किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यूपी का ये क्वेश्चन है, इस वजह से तो 100% ये क्वेश्चन आपका आना ही है। तो बलरामपुर में इसको स्थापित किया गया आदित्यनाथ योगी जी द्वारा। इसकी निर्माण राशि की बात करें तो 33.59 करोड़ रुपए आई है। उससे मतलब नहीं, बस हमें ये देखना था कहाँ पे? बलरामपुर में। कौन सा? थारू जनजाति। बस बहुत हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 27 में लिखा है जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप, कौन सा? जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 की जारी की गई। इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 27 का ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 127 में। जेंडर गैप जो रिपोर्ट 2023 की आई, इसमें जो भारत का स्थान है वो 127वां स्थान है। कौन सा? 127वां। आइसलैंड इसमें लगातार 14वें वर्ष भी सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो आइसलैंड हमेशा से मतलब 14 साल से लगातार इसमें टॉप पे बना हुआ अपने। और इसे रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जेंडर करता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पूछ देता है कौन आयोग इसकी रिपोर्ट जारी करता है, कौन सी संस्था करती है। क्वेश्चन नंबर 28, जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियन, कौन सा एशियाई चैंपियन में पदक जीतने वाले भारत की पहली तलवारबाज बनी है? तो पहली है, इस वजह से तलवारबाज का भी पूछ ले, नहीं तो आपका ये क्रिकेट से पूछते रहता है। तो पहली भारत की तलवारबाज बनी है, वो भी गोल्ड मेडल आपकी लाई है। चैंपियन पदक जीतने वाले है ना, एशियाई चैंपियन पदक। तो 28 का आपका हो जाएगा यहाँ भवानी देवी। तो भवानी देवी ने एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है। ये फाइनल मुकाबले में अगर इनकी बात करें तो ये उज्बेकिस्तान की जैनब दायेबेकोवा से पराजित हो गई थी, इसलिए उन्हें कांस्य पदक ही मिला है। ठीक है, तो कांस्य पदक लेके आई थी, लेकिन तलवारबाजी में पहला पदक आया, इस वजह से महत्वपूर्ण होता है। कांस्य पदक तो आपकी पीवी सिंधु भी लाई थी, लेकिन नाम कितना उनका हो गया, है ना। तो जो पहली बार लाता है वो उनको फोकस किया जाता है। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कौन सी प्रदर्शनी है? इंटर सोलर यूरोप 2023 के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया आपका म्यूनिक जर्मनी में। कहाँ पे किया गया? म्यूनिक जर्मनी में किया गया। ये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको IIEDA ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया था। तो भारत की तरफ से किसने लिया था? भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में लिखा है कि आपका जून 2023 में, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। जून 2023 में देखो मंथली है, पहले हम लोग मई के देखे, अब जून के क्वेश्चन, ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन आपके। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने, कौन सा एक तूफान था जो गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई? बताइए कौन सा था? तो वो आपका था विपर्जय। एक ही तूफान इस बार ज्यादा नाम चर्चा में रहा, तो विपर्जय था। कौन सा था? विपर्जय। ये गुजरात के और जो सौराष्ट्र क्षेत्र था इन सब में तबाही मचाई थी। फिर कुछ स्थान राजस्थान का भी था, मतलब हम गुजरात और राजस्थान दोनों बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक क्रेंच नीति का मतलब होता है शिशु गृह योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य। तो इस टाइप के देश के प्रथम राज्य बन रहा है, तो या देश में कोई प्रथम बार कोई चीज हो रही, कोई प्रथम मेडल लेके आ रहा है, ये क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं आपके। तो शिशु गृह योजना हम बोल सकते हैं लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हम क्रेंच नीति भी इसको बोलते हैं। तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा, ऐसा है ना। वैसे भी हरियाणा में आपको शिशु लिंगानुपात, वैसे भी लिंगानुपात भी कम है, शिशु लिंगानुपात भी कम है, तो यहाँ पे हरियाणा। ठीक है,
अगर इस बात की बात करें तो इस योजना में है क्या है, तो इस योजना से राज्य की जो कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा। क्यों? क्योंकि राज्य में लगभग 50 से ऊपर कर्मचारी वाले जो जो संस्थान में होंगे वहां पे खोल ये मतलब इस टाइप के जहाँ पे 50 लोग से ज्यादा कोई काम कर रही हैं, महिला हो या महिलाएं, तो वहां पे ये क्रेंच आपकी नीति लागू होगी कि शिशु गृह योजना बनाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में लिखा है कि मई 2023 में, कब? मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या था? तो 32 का आपका बी हो जाएगा, सहारा। तो जो एयरलाइन एमिरेट्स था ये विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट था इसमें, तो वो सहारा के नाम से इसको बनाया गया था। अब यह सुविधा कहाँ पे थी? तो दुबई स्थित जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है तो उसमें शुरू की गई थी इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नाम देखना है कि कौन सा था, सहारा। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसी देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक मतलब NSSC नियुक्त किया गया? बताइए किसको किया गया है? तो एक आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, NCSC जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। तो MU नायर जी को इसमें आपको चुना गया। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश पत का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। तो कौन थे? NCSC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में लिखा है जुलाई 2023 में, कब? जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? चलिए नाटो शिखर सम्मेलन बताना तो हमारा ये हो जाएगा लिथुआनिया, मतलब विल्नियस लिथुआनिया ही है। तो ये विल्नियस में होगा आपका, विल्नियस में, तो लिथुआनिया। ठीक है, तो उसे ही कि आपका विल्नियस वहीं पे एक शिखर सम्मेलन हुआ। अब नाटो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात करें तो 1949 में अटलांटिक संधि के द्वारा हुई थी। 1949 में अटलांटिक संधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। जुलाई 2023 G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ था, लेकिन भारत में कहाँ पे हुआ था? G20 पता है आपको इस बार हुआ था, लेकिन इसकी जहाँ पे मोस्टली जिस भी शहर में इसकी जो आयोजन हुआ था वहाँ पे फोकस पॉइंट था उनका श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की मतलब श्रम एवं रोजगार। तो कहाँ पे इस मंत्री लोग की बैठक हुई थी? वो आपका इंदौर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंदौर में। ठीक है, क्योंकि G20 था आपका भारत की अध्यक्षता में इस बार किया गया, तो सारी बैठ के यहीं पे हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको थोड़ा सा 36 में लिखा है कि जुलाई 2023 में क्यू डांगू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO के महानिदेशक चुने गए। कौन से? ये कह रहे UNAFO के क्यू डांगू संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा के ये संगठन के ये आपके महानिदेशक चुने गए। क्यू डांगू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। तो 36 का ए हो जाएगा। केवल यहाँ पे सत्य बताना था तो ए अकेला सत्य है, बकाया दूसरा गलत है, क्योंकि जो क्यू डांगू है ये चीन के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री हैं। तो दक्षिण कोरिया के नहीं है, कहाँ के? चीन के। इससे पूर्व वह वर्ष 2019 में भी इस पद पर चयनित हुए थे, तो दोबारा इनको चुना गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो इस टाइप के भी अध्यक्ष बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? बताइए विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2014 में इस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई थी। किसकी? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 38 जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा, जिसको हम ITPS बोल सकते हैं, प्रारंभ किया गया। ITPS कहाँ पे प्रारंभ किया? 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, कनाडा में किया गया। ठीक है, किसमें? कनाडा में।
अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा, जिसको हम ITPS कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य जो है कि जो कनाडा और इंडिया के बीच में दोनों देशों के मध्य ई-कॉमर्स को निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। इंडिया जो पोस्ट से यह यहाँ जो इंडिया पोस्ट है से यह सेवा प्राप्त करने वाला कनाडा 39वां देश बनेगा। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट है ना, तो इंडिया पोस्ट से ये 39वां बन गया। तो किस किस के बीच? इंडिया और कनाडा के बीच किया गया। किसके लिए? व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या समाधान हेतु गजय कोथा अभियान शुरू किया गया? बताइए किस राज्य में गजय कोथा किया गया? तो सबको पता है हाथी सबसे ज्यादा असम में पाए जाते, तो असम में किया गया। ठीक है, गजय कोथा अभियान शुरू किया। अभियान का जो उद्देश्य है मनुष्य एवं हाथियों के मध्य सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। ना हाथी किसी का नुकसान करें आप, ना हाथियों का नुकसान करिए। जुलाई 2023 में निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम SCO का स्थायी सदस्य बना है? बताइए जो SCO का स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? तो आपका डी हो जाएगा, ईरान बना भी। तो 4 जुलाई 2023 में ईरान संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO का स्थायी सदस्य बन गया है। ये अगर बात करें तो कौन से नंबर का सदस्य बना? तो ये 9वें नंबर का संघाई सहयोग संगठन का ये 9वां सदस्य बना है आपका ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब IPCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह किस देश के निवासी हैं? कौन है? जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया। अब ऐसे नाम है, जिम स्केया से ही रट लो। तो IPCC का इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस देश के हैं? 41 का आपका सी हो जाएगा। सी मतलब यूनाइटेड किंगडम के। कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में लिखा है कि आपका केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण मतलब IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया आपको बताना है। किसका? IFS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 42 का आपका हो जाएगा सी इज राइट। यहाँ पे की राजा रमन को किसको? की राजा रमन को नियुक्त किया गया। इनकी बात करें तो ये देश में अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों का विनियमित करता है। कौन? IFSC है वो। तो देश में जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा है उनकी वित्तीय बाजारों का विनियमित करता है। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा चलता है। ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर, जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बन गया? तो बताइए कौन सा देश ऐसा? सी हो जाएगा यहाँ पे UAE है ना। UAE हो जाएगा क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग पर एशियाई जो प्रशांत समूह में ये पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना है। वित्तीय अपराध से लड़ने और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले का को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। तो मतलब अच्छा काम कर रहा है, वित्तीय अपराध से लड़ रहा है, इस वजह से ये पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। तो UAE हो जाएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो पहला यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम है जो CPTPP में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश बना। अब इसकी बात करें जो CPTPP है वो वर्ष 2018 में 11 देशों के मध्य किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है। क्या है? एक मुक्त व्यापार समझौता है। और जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सदस्य देश हैं उसके देशों के बीच व्यापार जो किए जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगे। टैरिफ समाप्त होना, टैरिफ लगता है आयात निर्यात पर, तो वो समाप्त किया गया। तो 11 देश इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45 में लिखा है कि जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने
समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया। बताइए भैया कौन सा देश है? तो ये आपका ए हो जाएगा। एस्टोनियो है ना वो, एस्टोनिया, एस्टोनिया ने ये किया, क्या किया कि जो समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया है। अब यह कानून का, यह कानून जो उनका है तो जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगा। तो उसकी जो एस्टोनिया की संसद है उसने ये बना दिया। अभी एस्टोनिया है कहाँ पे? तो यूरोप का एक देश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। जून 2023 में भारतीय नौसेना वरुणास्त्र सफल परीक्षण किया गया। तो किसके द्वारा? भारतीय नौसेना सेना के द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। वो यह देश कौन सा है? तो 46 का ए हो जाएगा यहाँ पे, स्वदेश विकसित भारी टारपीडो। तो यह एक क्या है? एक स्वदेश विकसित भारी टारपीडो है। जो वरुणास्त्र है वो आपका एक यही है, स्वदेश विकसित भारी टारपीडो। तो 46 का ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मतलब बीडीएल द्वारा निर्मित किया गया था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को में पुनः शामिल होने का? अरे भैया ये तो रटा ही सभी को पता है ना, अमेरिका ही ऐसा है कि बार बार ये हट जाता है फिर आ जाता है। तो इसी ने आपका यूनेस्को में फिर से शामिल होने के लिए की बात कही है, निर्णय लिया हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। जून 2023 में और बड़ा कर लो, एक ही क्वेश्चन दिखाए थे बस टिक करने में प्रॉब्लम ना हो। जून 2023 में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पीएम परिणाम योजना का मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो पीएम परिणाम योजना का उद्देश्य हमें देखना सीधा सा 48 का ए हो जाएगा यहाँ पे। इसका उद्देश्य जो है वो गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। तो पीएम परिणाम मतलब गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको कौन जारी करता? तो आर्थिक मामलों को जो मंत्रिमंडलीय स्थिति है उसके द्वारा, हाँ लिखा तो ऊपर। चलिए 49 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु जून 2023 में निम्नलिखित में किस डैशबोर्ड का अनावरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया? बताइए कौन सा डैशबोर्ड चलाया गया? तो 49 का ए हो जाएगा। तो अंतर्दृष्टि है, जो अंतर्दृष्टि वित्तीय जो समावेशन को बढ़ावा देने हेतु एक किस डैशबोर्ड का अनावरण किया गया था? तो वो आपका अंतर्दृष्टि है। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन एवं निगरानी होती हुई मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चलिए निगरानी के लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग पहुंच गए। तो 50 में लिखा है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट कुबेर का लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट कुबेर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? हमें सीधा यही बनाना। तो एसबीआई के द्वारा किया गया। किसको किया गया? एसबीआई के द्वारा ये आपका कुबेर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो उद्देश्य है कि बेंगलुरु सर्किल में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरत को पूरा करना। मोस्टली ये बेंगलुरु क्षेत्र में चलाया गया, तो उसके ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने से लेकर। क्वेश्चन नंबर 51 सॉरी ओके 51 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन दिए गए। 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना, कौन सी अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया था? क्या 5 जून 2023 से पूछ रहा है, सही है गलत? इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की मदद से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, है ना। सत्य बताना था तो सत्य सी हो जाएगा यहाँ पे दोनों, है ना। कि 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और इस योजना के अंतर्गत क्या था? जो स्थानीय जो समुदायों की मदद से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर से कोई नहीं मंगाना, जो स्थानीय लोगों से उन्हीं के द्वारा संरक्षण कराएंगे। सही है, उनको रोजगार मिल जाएगा। चलिए बताना है विश्व आर्थिक मंच
द्वारा जून 2023 में लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, बताना दोनों सही है या गलत है। तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर आयरलैंड रहा है। देखते हैं, भारत इस सूची में 127वें स्थान पर, तो 52 का सी यहाँ पे हो जाएगा। दोनों सही हैं क्योंकि यहाँ इस सूची में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड ही है और भारत के इस सूची में 127वां स्थान है। ये कौन सी रिपोर्ट थी? तो ये लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 है और इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच इसको करता है जारी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक समीक्षा का आयोग का गठन किया गया? बिल्कुल से सबको रटा होगा ना, क्योंकि मैंने जो भी आपको करंट अफेयर की क्लास डाली उसमें भी ये सारे यही क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति अजय लांबा मणिपुर जो घटना से लेके था, चुनाव आयोग से लेता, एक देश एक इलेक्शन के बारे में था, तो उसमें अध्यक्षों की बात की गई। तो एक टॉपिक था, मैंने अध्यक्ष समिति थी उनके बारे में, तो ये उसी में से टॉपिक था आपका। तो क्या? तो न्यायमूर्ति अजय लामा को इसमें आपने सुना होगा कि मणिपुर की हिंसा कितनी खतरनाक चल रही थी। इसकी बात करें तो ये 3 सदस्यीय है, तो उसमें कहा गया और जो अजय लामा है इसमें 2 जो सदस्य अन्य है वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। हिमांशु शेखर जैसे हो गए, है ना, ये भी पूर्व आईपीएस अधिकारी। आलोक प्रभाकर है, तो ये, और तीसरे आपके न्यायमूर्ति अजय लामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। 54 में लिखा है कि जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की गई? भाई अभी हमारे देश से कोई खरीदा तो नहीं, ज़्यादा खरीद नहीं रहे, लेकिन हम लोग उपहार देंगे फिर बेचेंगे। तो यहाँ पे आपका डी सही है, वियतनाम। ये भी क्वेश्चन आप उस करंट अफेयर की क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे MCQ के फॉर्म में है, क्वेश्चन कैसे बनाए गए, तो उस टाइप से आपको ये देखना है। वियतनाम को दिया गया था ये उपहार के रूप में, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको दिया गया था। कौन सी मिसाइल थी? INS कृपाण। ये जो है यह जो खुखरी श्रेणी का मिसाइल कार्बेट है। कौन सी श्रेणी का है? खुखरी, ऐसे ही नाम है भैया, ऐसे ही सीखना पड़ेगा, यही पढ़ना है। चलिए जून 2023 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में किस व्यक्ति या संस्था को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार या किसी व्यक्ति को या संस्था को दिया जाता है, तो किसको दिया गया? 55 का सी हो जाएगा यहाँ पे, गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया। ठीक है, वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस ने गांधीवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने एवं साहित्य के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये भी आपके उसी करंट अफेयर की क्लास में था, रिवीजन होता जा रहा है। अगर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखें तो उसको फास्ट से एक बार से 2 की स्पीड में लगा के सारे सुन लेना, है ना, रिवीजन हो जाएगा। पैट्री आर्पो जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो पैट्री आर्पो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 56 का आपका बी हो जाएगा, फिनलैंड के बने हैं। ठीक है, अब ये किसकी जगह पे आए, मतलब इसके पहले कौन थे? तो सना मरीन का स्थान लिया है, सना मरीन इसके पहले प्रधानमंत्री थे। 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान है प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO चुना गया है? तो बताइए किसको चुना गया है? 57 का यहाँ पे सी हो जाएगा, अमित अग्रवाल को। किसको? अमित अग्रवाल को। ये जो भारतीय विशिष्ट पहचान नहीं, यहाँ पे पहचान ही लिखा है, चलिए पहचान, वैसे पहचान हो चाहिए, प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। जून 2023 साल्वेक्स 2023 का नाम जो सैन्य अभ्यास किया गया था, ये भारत और किस देश के बीच से होता है? साल्वेक्स तो आप समझ सकते हैं एकदम से सीधा सा नाम से ही रिलेट कर रहा है, तो नहीं, साल्वेक्स 58 ये तो नहीं कर रहा साल्वेक्स, तो अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। नौसेना अभ्यास था, भारत और अमेरिका के बीच हुआ। इसका जो आयोजन हुआ था कहाँ पे? वो तो केरल के कोच्चि में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 क्वेश्चन हम लोगों को पूरे करने हैं और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप एग्जाम के पहले एक मैराथन टाइप की क्लास हो जाएगी, 140 क्वेश्चन की एकदम देख लेना, एकदम सारा हो जाएगा सही। 59 क्वेश्चन नंबर है। जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला आपकी रखी गई ए में, श्रीनगर में। कहाँ पे रखी गई? श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। यह स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी जो परियोजना का एक हिस्सा है और उन बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि है कि नहीं, जिन्होंने राष्ट्र हेतु अपने जीवन का बलिदान दिया है। ऐसे देशभक्तों के लिए जय हिंद है। जून 2023 में महिला जून 2023 में महिला शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो महिला शिखर सम्मेलन आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया था। ये आपका महिला 20 शिखर सम्मेलन था। कहाँ पे? महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया। इस सम्मेलन की जो विषय वस्तु थी महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना। ठीक है, WTG20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जून 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कौन से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का आयोजन किया गया। तो लेवेंडर उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केंद्रीय मंत्री आपके कौन से थे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये 2 दिवसीय लेवेंडर मनाया गया। आपका वो ये हो जाएगा भद्रभाव, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में लेवेंडर उत्सव मनाया गया। यह लेवेंडर क्रांति का दूसरा वर्ष है। मतलब हम कहें तो ये भद्रभाव का भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में भी जाना जाता रहा है। हिस्ट्री में नहीं घुसना है ज्यादा, यही देख लो 140 क्वेश्चन बकाया सब कुछ पढ़ लिया होगा है ना, एकदम हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मार के रख दी होगी। बस यही है। करंट देख लो, करंट के और जो हिंदी की मैराथन मैंने डाली है 300 क्वेश्चन प्लस की, उसको देख लेना। जैसे ही पेपर खत्म होता है GS भवन का तो आप उसको हिंदी देख लेना। एकदम से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, पूरा दह IAS के क्वेश्चन है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्किल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो स्किल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ आपका किया गया था यहाँ पे शहडोल मध्य प्रदेश से। कहाँ पे? शहडोल मध्य प्रदेश से स्किल सेल एनीमिया 2047। इस मिशन की जो घोषणा है केंद्रीय बजट 2023 में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वारा की गई थी। स्किल सेल एनीमिया ये रक्त से संबंधित विकार है। चलिए, हाँ जालौन नहीं लगाना, शहडोल मध्य प्रदेश आना, जालौन में ऐसे सब नहीं होते। जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कौन सा नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो 63 का आपका ए हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में हुआ था। किसका? जो वैश्विक वित्त समझौते हैं वो फ्रांस में हुआ था, आपका पेरिस के फ्रांस। इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। किसमें? जब वैश्विक वित्त की बात आएगी तो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ही जाएंगे वहां पे। 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जर्मन शांति पुरस्कार किसको दिया गया? आपका सलमान रसूदी को दिया गया है। ढेर सारी इनकी बुक भी आती है तो बार बार पढ़ते रहते, पूछा जाता पेपर में। एक मतलब बात करें, इन्होंने बहुत अच्छे उत्कृष्ट योगदान दिया था, इस वजह से जर्मन जो शांति पुरस्कार इनको मिला। ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस शांति पुरस्कार की स्थापना उन लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई थी जो राष्ट्रों के मध्य शांति, समझ और समानता को खतरे में डालने वाली किसी भी चीज का विरोध करते हैं। मतलब अगर समाज आपका शांति या कोई भी खतरे में जा रही तो उसका विरोध करना। तो इस वजह से आई थिंक इन्होंने फिलीपींस और शायद इजराइल के बीच में कुछ समझौते के लिए किया था, उस वजह से इनको मिला था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में लिखा है 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? भाई ये थीम भी पूछता है थीम कहीं ना कहीं, मोस्टली इसका तो पूछ ही देता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था इस पे बना के, योग करते हुए ना, उस पर लिखा था इंग्लिश में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि योगा फॉर वसुंधैव कुटुंबकम। तो ये आपकी इसकी थीम थी। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से मनाया जा रहा है। इस हिसाब से आप इसको काउंट भी करके रखना कि ये कौन से में था। तो ये 8वां था, है ना, 2023 का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये 2015 से शुरू हुआ और सिक्वेंस से पूछ देता है कौन सा, तो 15 से सीधा जोड़ लो। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा समुद्र में पाइपलाइन एवं डेटा केबल को
हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई। तो समुद्र के अंदर डेटा केबल डली रहती है, तो ये मछली हैं और भी जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उनसे बचाने के लिए एक केंद्र की जो बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई। तो कौन सा, कहाँ पे की गई है आपका 66 का बी हो जाएगा, नाटो के द्वारा इसको की गई। ये एक नाटो द्वारा एक टाइप से बोल सकते हैं एक कदम है जो रूस द्वारा नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर कथित हमले के बाद इसको उठाएगा। जो रूस की जो नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन योजना है उस पर हमला हुआ था, इसके बाद इसको उठाएगा। अब हम एक्वाटिक एनिमल्स के अलावा भी और देख सकते हैं कि दूसरे जैसे जो दुश्मन देश होते हैं वो हमले करते, तो इन सबसे बचाने के लिए एक संस्था बनेगी कि किसी की भी इस टाइप की चीज़ों को डैमेज नहीं करना है, जिससे ये दूसरे देश को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इस वजह से जून 2023 में जो विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में प्रारंभ की गई? तो विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में प्रारंभ की गई? क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करके चलना है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजिंग नहीं रहना चाहिए। ये बांग्लादेश में हुआ था, तो बांग्लादेश में ये विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना थी। और 358 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर से ये परियोजना सड़क को इसका मतलब सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वही विश्व बैंक के द्वारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। जून 2023 में, कब? जून 2023 में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे गया? तो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव बताना 68 का आपका सी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका शुभारंभ किया गया था। ये जनजातीय खेल महोत्सव में उड़ीसा पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन रहा था। तो अगर हम इसकी बात करें चैंपियन कौन रहा, तो उड़ीसा रहा था, चाहे पुरुष वर्ग हो या आपका महिला वर्ग हो, दोनों में। शुरू कहाँ किया गया? भुवनेश्वर के उड़ीसा में। 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जून 2023 में खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि को अपनाया गया था। तो खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि को अपनाया गया। 69 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसमें जो खुले समुद्र की समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु ये पहली संधि थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुतेरस ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए इस समझौते की सराहना की है। तो एंटोनियो गुतेरस उसके अध्यक्ष हैं, किसके? संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ये महासचिव है। क्वेश्चन नंबर 70, सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध एन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके भारत के प्रसिद्ध एन्कोलॉजिस्ट हैं और इनको 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। तो वो कौन है? तो 70 का आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर रवि कन्नन। तो डॉक्टर रवि कन्नन को ये पुरस्कार आपका एक एन्कोलॉजिस्ट हैं और इनको 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के बराबर, मतलब हम कह सकते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और इसकी स्थापना रेमन मैग्सेसे के फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं हम लोग। 71 में लिखा है कि सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सेफ अंडर 16, कौन सा? सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था। तो किस देश को भारत ने हराया था? तो यहाँ पे भारत ने हराया था बांग्लादेश को। तो ये जो सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप में इसको बांग्लादेश को पराजित करके भारत जीता था। अब इस जो ये प्रतियोगिता था इसका मेजबान देश आपका भूटान था और भारत ने 5 बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। किसका? सेफ अंडर 16 का। भूटान को हरा के, बांग्लादेश को हराकर हुआ कहाँ था? भूटान में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। सितंबर 2023 में निम्नलिखित यूएस ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके, देखो पहले पूछता था कि किसने जीता, ठीक है, अब पूछ रहा है कि ठीक है नोवाक जोकोविच ने जीता तो हम ही बता दे रहे, लेकिन इन्होंने किसको पराजित किया? तो पराजित किसको किया? 72 का यहाँ बी हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने पराजित करके ये जीता है, ठीक है। और इसका ये हुआ कहाँ पे था? तो आपका ये न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, देखो हार के जीतना, मतलब कौन जीता, किसको हराया, सारी चीजें। क्वेश्चन का तरीका यही बदलने का, पहले जीतना पूछा जाता तब किसको हरा कर जीता वो। सितंबर 2023 में
43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था या कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में, जो 43 में जो आपका आसियान शिखर सम्मेलन हुआ तो इंडोनेशिया या जकार्ता में हुआ। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी जो वो आपके आसियान शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी आपका जकार्ता में है। और इसकी थीम क्या है? थीम है इस बार की 2023 की आपकी एशियंस मैटर्स एपिसेंट्रम्स ऑफ ग्रोथ। एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम्स ऑफ ग्रोथ, ये आपकी इसकी थीम थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में लिखा है सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की? भाई सबको पता है ना, कि आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये की गई। अब ये की गई मैंने जो घटना सार और की दृष्टि सॉल्व कराई तो उसमें भी वही क्वेश्चन थे। देखो क्वेश्चन उसी से ही एमसीक्यू बनाए गए हैं, कुछ अलग नहीं है। करंट है तो करंट तो न्यूज तो वही रहेगी ना, क्वेश्चन तो उसी बनेंगे, बदलेंगे नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये कि जो एक देश एक राष्ट्र की जो चुनाव की संभावना की बात उन्होंने की कि इसमें एक समिति बनाई जिसमें आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसके पहले की अगर बात करें तो 1967 के पहले ये सारे चुनाव कैसे होते थे? ऐसे ही होते थे, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। अब फिर से उसी पैटर्न पे आने की बात हो रही कि फिर से वैसे ही चुनाव कराए जाए। तो इस वजह से तो 1967 में कि पहले सारी चीजें मतलब हम बोल सकते हैं 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे लोकसभा और विधानसभा के, तो इसको बोलना नहीं है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। चलिए 75 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में दो कथन दिए गए, क्या वो दोनों सही है ये बताना, सत्य बताना। तो वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 75 का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। सी का मतलब यहाँ पे हाँ ये इनकी दोनों चीजें सही हो रही कि इनको जो पहला स्टेटमेंट लिखा है 1989 में पद्म भूषण मिला था, सही है। वर्ष 1987 में इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको हरित क्रांति के जनक कहते हैं, वो आपको पता ही है ना, नाम ही इतना कहते हैं ना, नाम ही काफी है। ऐसे लोगों का ही नाम ही काफी होता है कि बंदा एकदम से सबकी जुबान पे छाया रहा है। चलिए 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के लिए 96वां मतलब 96वां ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? चलिए बताइए 2024 के लिए कौन सी फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया? तो आपका बताओ 2018 एवरीवन इज अ हीरो, जो 2018 एवरीवन इज अ हीरो के ये मूवी बनी थी, उसी को 2024 में जो 96वां आपका ऑस्कर बात होना है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया था। यह एक मलयालम फिल्म है, ठीक है, और इसको जूड एंथनी इसके निर्देशक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा है सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री आप किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53वां मतलब 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? चलिए तो 53वां आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना है तो वहीदा रहमान को मिलना है। किसको मिलना है? वहीदा रहमान को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रोल किया। काफी टाइम से ये 8वीं महिला है और इस क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली, ठीक है। ये फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च सम्मान होता है, कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला एटीएम लॉन्च किया गया? कौन सा यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? तो आपका हिताची पेमेंट सर्विस का किया। देखो सारे क्वेश्चन उसी से हैं बिल्कुल। अब वहाँ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लेते हैं, अब इसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में देख ले रहे हैं। अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा, वो भी क्लास देख लो, उसको सुनते रहो फाइट से, इसको सॉल्व कर लेना। बस आज की बात और है, कल तो आपको पेपर देना ही है ना, लेकिन पीसीएस में ये पूरा काम आएगा, ये ध्यान रख लेना। तो हिताची पेमेंट सर्विस है, क्योंकि अगले महीने पीसीएस भी लगा है। तो आपका भारत का जो यूपीआई एटीएम लॉन्च किया तो आपका हिताची पेमेंट सर्विस ने किया, ठीक है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये संगठन और ये इनकी रैंकिंग बहुत जरूरी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कौन सा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो 79 का आपका बी हो जाएगा। भारत का स्थान यहाँ पे 40वां रहेगा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में। कौन सा रहा? 40वां स्थान रहा। भारत ने लगभग, इसमें बात करें तो 132 देशों की सूची में यह स्थान प्राप्त किया, 40वां। और इसमें प्रथम की बात करें, सर्वप्रथम कौन सा देश रहा? तो आपका स्विट्जरलैंड रहा है, हमेशा की तरह अपनी पोजीशन बनाए रहता है। चलिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोगथोंग गांव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गांव किस राज्य का है? भाई बिल्कुल पता होगा, मैंने ये भी कराया है ना, उसमें आपको सब सारे इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए। तो 80 का आपका सी हो जाएगा, मेघालय, क्योंकि वहां पे वन लाइनर में हम लोगों ने सीधा देखा था। फास्ट मैंने कहा था ना, एक नजर सब खबर, बस एक नजर से सारी चीजें पढ़ते रहो, उन्हीं को MCQ में बना दिया गया। कुछ नहीं है, अगर आप वो क्लास देखें तो बहुत यहाँ भी आराम से कर ले जाएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का जो कोंगथोंग गांव था, वो आपका मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का। चलिए, और अगर इसकी थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें लिखा है कि यह गांव नागालैंड राज्य में स्थित है। और कोंगथोंग गांव को भारत का वीसलिंग गांव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीसलिंग। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल इन्होंने भी गलत बना दिया, और आप इसके पहले इसको सॉल्व भी करेंगे, वहां पे उसका भी एक्सप्लेनेशन में घटना सार और ई दृष्टि का था, तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है वहां पे ऐसे ही दिया गया था। इसका मतलब ये है कि ये गांव मेघालय और नागालैंड के कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में थोड़ा थोड़ा पड़ता है। क्योंकि इसको हम एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं, आप लोग समझना कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गांव नागालैंड राज्य में स्थित है। कोंगथोंग गांव को भारत का वेसलिंग्स गांव भी कहा जाता है। चलिए, यहाँ पे हम नागालैंड ही लगाते हैं, कोई वो जबरदस्ती वाली बात नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नागालैंड लगाते हैं। गलत नहीं करना है ना, हो सकता है मैंने गलत देख लिया हो मैप में। हाँ, सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? भैया ये तो सभी को पता है ना, 16 सितंबर। इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 81 का भी हो जाएगा, 16 सितंबर को। अब ये जो मनाया जाता है, ये क्यों शुरू हुआ गया था? क्योंकि जो 1994 में 1994 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे कि 1994 में। और वहां पे निर्णय लिया गया था कि ये जागरूकता के लिए ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाया जाएगा हमेशा। तो इस वजह से इसको मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए चीजें मनाई जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 82 में लिखा है, सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम, कौन सा? उमियाम झील को साफ रखने हेतु आर्टिफिशियल, ये सारे क्वेश्चन वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीकों को अपनाया है। तो किसने अपनाया है? तो आपका मेघालय ने अपनाया। उमियाम झील कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, तो इसको उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सक्षम रोबोटिक तकनीकी है, उससे इसको साफ करने की लिए बात की है। यह झील जो शिलांग में जल कीड़ाओं और नौकायन का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि जल कीड़ाएं होती है, नौकायन होता है। से अपने जो पेपर थे IAS के सॉल्व किए होंगे, ये क्वेश्चन उसमें भी आए हैं। क्वेश्चन तो वही आएंगे, कहाँ से लाएंगे? सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा? तो भारतीय सेना और अमेरिका की सेना की सह मेजबानी में 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। जब भी कोई दूसरे देश से कोई इस टाइप के बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मोस्टली दिल्ली में ही थी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया वहीं पे होती। तो ये 13वां आपका इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का था। ठीक है, कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। इसका इस बार का जो विषय रखा गया है, मतलब हम थीम बोलेंगे तो शांति के लिए एक साथ, शांति के लिए एक साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, इस टाइप से इसकी थीम थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सितंबर 2023 में विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन स्थल कहाँ था? तो विश्व जो मसाला कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये था कि भारतीय मसालों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु नए अवसर पैदा किए जाए, इस टाइप से। तो वैसे कोई कॉन्फ्रेंस इस टाइप की चीजें हो रही, तो मार्केटिंग के लिए है, नए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ाना है। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बने हैं, बताइए। प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और वो कौन से हैं, वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे डेनियल मैकगाय। कौन से? डेनियल मैकगाय। ठीक है, 85 का आपका ये हो जाएगा। ये प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं और इन्हें वर्ष 2024 में होने वाली जो महिला T20 विश्व कप है हेतु ये कनाडा की टीम में चुने गए। तो एक टाइप से ये महिला है, महिला कैटेगरी में, और महिला जो T20 होगा 2024 में कनाडा की, तो ये कनाडा की टीम के लिए चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 लिखा है क्वेश्चन नंबर, लिखा गया जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस, कौन सा? फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता हुई थी इसमें हमें बताना है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब आपका नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब ये देखो पूछ दिया जाता है किसको हरा के जीता, तो भाई वो भी जान लो। तो इन्होंने नॉर्वे के जो कैस्पर रूड को पराजित करके ये खिताब जीता था। ठीक है, किसको? नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित करके। चलिए 87 में क्वेश्चन देखते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन, कौन सा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार, तो ये सरस्वती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है ये भी क्वेश्चन लर्न होगा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और ये प्रदान करने की घोषणा की गई, तो किसको देने की 2022 का सरस्वती सम्मान किसको देने की घोषणा प्रदान की गई है? तो 87 का आपका ये हो जाएगा शिव शंकरी को ये देने की बात की गई। किसको? शिव शंकरी को। ये तमिल लेखिका है मोस्टली ये, और इनको जो यह पुरस्कार वर्ष 2019 में प्रकाशित उनकी जो आत्मकथा थी सूर्यवंशम, उसके लिए इनको दिया जाना है। आत्मकथा ही उनकी सूर्यवंशम, उसके लिए सरस्वती सम्मान दिया जाना। चलिए 88 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 88 में लिखा है अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, तो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया था। उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी? तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा कौन सी संस्था का स्थापना की गई थी वो बताना। तो सुलभ इंटरनेशनल है ये जो, तो डॉक्टर विश्वेश्वर पाठक द्वारा इसको आपको स्थापित किया गया था। और वर्ष 1970 में इसकी जो स्थापना की गई थी, और 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। चलिए 89 क्वेश्चन नंबर, सितंबर 2023 में निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में, ध्यान देना, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। और ये भारतीय एक स्मारक है, तो वो बताना है कौन सी है आपकी। तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, है ना, वही कोलकाता। तो शांति निकेतन ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया। निर्णय क्या है? ये निर्णय यूनेस्को द्वारा उसकी सऊदी अरब में जो विश्व धरोहर समिति के 45 वर्ष सत्र चल रहा था उसी में निर्णय लिया गया था। एक और है, अभी क्वेश्चन आएगा आपका वो वाला भी, दो चीजों को शामिल करने की बात की गई। जून 2023 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ग्लोबल लिबरेलिटी सूचकांक 2023 में विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची में निम्नलिखित में से किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बियाना को। किसको? बियाना को। किस में पूछा था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में, और ग्लोबल लिबरेलिटी सूचकांक ये था, तो इसमें बियाना प्रथम स्थान पर रहा है। 90 का आपका 90 का D हो जाएगा। अब इसमें होता है कि ये विश्व के जो रहने योग्य शहरों की सूची में ये बियाना को प्रथम दे दिया गया। रहने योग्य और न्यूनतम की बात करें, सबसे बेकार शहर की बात करें तो आपका वो था ये दसमिक सीरिया है का जो शहर है वो सबसे बेकार माना गया। तो सबसे बेकार इंडेक्स में रहा है तो दसमिक सीरिया रहा है, और सबसे अच्छा वियना। क्वेश्चन नंबर 91, मई 2023 में क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ? क्वाड का आपका बड़ा फेमस रहता है और पूछा जाता है, तो ये हिरोशिमा जापान में हुआ है। और मैंने बताया था हिरोशिमा आप याद रखना, 6 अगस्त को यहाँ पे बम गिराया था और 9 अगस्त को आपके नागासाकी पे गिराया गया। तो ये क्वाड लीडर समिट 2023 हिरोशिमा में यहाँ पे हुआ था जापान में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं तो ये देख लेते हैं। और ये कब बना? तो ये इसकी बात करें तो 2007 में ये आपकी संस्था बन के तैयार हुई, और इसमें आपके जो 4 कंट्री ऐड हुई हैं, एक तो आपका USA है, दूसरा आपका जापानी है,
ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और फिर आपका भारत है, इंडिया मतलब। तो ये 4 कंट्री मिलकर इसको क्वाड की स्थापना की थी 2007 में। और मोस्टली ये आपका एक आपस में एक भारत के मध्य एक अनौपचारिक मंच है कि लोग व्यापार से लेके या कोई भी चीज़ है, हिंद महासागर है, कोई सबके लिए अच्छी फैसिलिटी अवेल कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका, अप्रैल 2023 की बात करें, प्रतिष्ठित जो टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया। जो टाइम पत्रिका है तो ये 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की इन्होंने सूची जारी की, उसमें से 2 भारतीय हैं। तो हमें वो बताना है 2 भारतीय कौन कौन से। तो ऑप्शन सी इज राइट है यहाँ पे, शाहरुख खान और एस राजमौली। तो शाहरुख खान और एस राजमौली को यहाँ पे 100 व्यक्तियों में की लिस्ट में इनका नाम आया। हम बोल सकते हैं पायनियर श्रेणी में इनको नाम लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। 93 में लिखा कि अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए, किसके लिए, विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई। कौन सी आयुष वीजा बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई। तो किस मंत्रालय द्वारा, बस आयुष जैसी चीजें बात कर रहे हैं तो सिंपल सा मैं देख रहा है कि गृह, जब वो भी कैसे विदेशी व्यक्तियों के लिए बात की तो गृह मंत्रालय के अंडर में ही काम आएगा और किसी की नहीं आएंगे, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो ये आपका आयुष वीजा नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 लिखा है अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश में से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई। तो भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई। तो आपकी की गई है इजराइल से। तो इजराइल से ये मिसाइल प्राप्त की गई है, स्पाइक NLOS मिसाइल। ठीक है, एक गाइडेड मिसाइल है और इसका प्रयोग MI-17 V-15 हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आराम से चल रहे, देखो स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी है। अगर आप जल्दी से निकल जाएंगे कर देंगे और ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा भी गलत हो जाएगा तो गड़बड़ आ जाएगा मामला। तो आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 का नामक जो नौसेना अभ्यास था भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो जायद तलवार 2023 एक नौसेना अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच ये 95 का क्वेश्चन, 95वां क्वेश्चन हमारा कि अगस्त 2023 में जावेद तलवार 2023 का नामक जो नौसेना अभ्यास हुआ था तो भारत और ये किस देश के साथ हुआ था ये बताना मैं। तो किस देश के साथ हुआ था, भारत, ये नौसेना अभ्यास था भारत का। तो ये आपका हुआ था संयुक्त अरब अमीरात के साथ में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात का ये नौसेना अभ्यास था। दोनों ने मतलब इसमें क्या होता है, जो क्रियाशील मतलब तालमेल बैठाने के लिए दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में तालमेल बना रहे, इस टाइप से ये युद्धाभ्यास किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा है कि अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। कौन सा, तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन किया गया, वो आपका किया गया विनिपेग कनाडा में। कहाँ पे किया गया, विनिपेग कनाडा में ये किया गया। ठीक है, ये जो ये आयोजन होता है वो 2 वर्ष में होता है, तो 2 वार्षिक रूप से इसको किया जाता है। और इसमें जो सर्वाधिक पदक जीते हैं तो कनाडा ने ही जीते और भारत का इसमें जो चौथा स्थान था। तो भारत कौन सी पोजीशन पर रहा, चौथे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। अगस्त 2023 में, कब, अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी, कौन सा, थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक वैश्विक पद पर चुने जाने वाले पहली अरब महिला बनी है। ये किस देश की निवासी है, तो अरब की तो है लेकिन किस देश की निवासी है और पहली महिला है। तो 97 का आपका ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात की है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे चुनी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं इसके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक वैश्विक पद के लिए इसमें चुना गया। ठीक है, 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय, तो क्या लिखा है, अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा
ICCR मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई। तो ICCR में किसको शामिल किया गया? तो ये आपको बैंक ऑफ इजराइल को शामिल करने की यहाँ पे बात की गई है। और जो इसकी स्थापना की बात करें तो ICCR की स्थापना आपकी 2009 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? लिंग परिवर्तन हो या आपका जो ट्रांसजेंडर विवाद हो, तो इस पे प्रतिबंध लगाने की बात की किस देश ने? तो ये आपका देश बनेगा यहाँ पे रूस। कि रूस ने कहा है ऐसा कोई भी विवाद खड़ा नहीं करना है और इसको एक टाइप से गैर कानूनी घोषित कर दिएगा। जो ये मतलब जो भी कानून की जो लिंग पुष्टि प्रक्रियाओं हैं उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 हाल ही में जो पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पांचवा जो हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया था वो आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, एक मध्य प्रदेश में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। तो हम लोग 140 क्वेश्चन है। टाइमिंग पेपर उसको ऐसे ही बनाया गया क्योंकि दहे कोचिंग वाले क्या करते हैं सेक्शनल कराते हैं, इस वजह से इन्होंने 140 क्वेश्चन भी रखे, टाइमिंग भी 2 घंटे रखी थी। और क्योंकि प्रैक्टिस तो आपकी वही होगी मॉक टेस्ट वाली, जो पेपर में बैठ के 140 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करना। अगर 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ने जो ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की है? तो ब्रिक्स गठबंधन था, उसमें और देश शामिल किए गए। तो लगभग इन्होंने 6 देशों की बात कही गई, 6 देश और शामिल करने जाएंगे। तो इसमें पहले हैं कौन कौन से? तो पहले ब्राजील था, भारत है, रूस और दक्षिण अफ्रीका, इनने तो ये थे ही। और इन्होंने और बात की है जो 6 देश शामिल होने की, वो उसमें से आपके ईरान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, अर्जेंटीना और इथोपिया को शामिल करने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। 102 में क्या लिखा है? लिखा है निम्नलिखित में किस तिथि को विभाजन 20 का स्मृति दिवस मनाया जाता है? चलिए बताइए, विभाजन 20 का स्मृति दिवस मनाया जाता है आपको 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। तो इस वजह से आपको इसको मनाया जाता है। अब इसकी घोषणा किसने की? तो भाई मोदी जी ने की है कि 2021 में उन्होंने कहा था कि हम 14 अगस्त को विभाजन विवेचना दिवस मनाने की घोषणा करते हैं, ऐसे कहा था मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। आरास डोरा गैस फील्ड विवाद, कौन सा आरास डोरा गैस फील्ड विवाद है? तो ये किन देशों के मध्य है, ये बताना। किन 3 देशों के मध्य? तो एक नहीं 3 देश है इसमें। कौन कौन से? तो ईरान हो जाएगा यहाँ, सऊदी अरब और कुवैत, इन तीनों के देशों के बीच ये आरास डोरा जो गैस फील्ड विवाद है तीनों के बीच है। अगस्त 2023 में ईरान ने सऊदी अरब एवं कुवैत की आपत्तियों के बावजूद अन्वेषण जारी रखने की धमकी दी, जिससे यह क्षेत्र पुनः चर्चा में आ गया था। ठीक है, जब पावर दिखाओगे तो चर्चा में तो आएगा ही, और हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि ये लोग चर्चा में क्यों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनजीटी के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने आपका ये पद संभाला है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। अगस्त 2023 में आयोजित 26 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है, ये बताना। कौन सा? 26 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। तो 105 का ही आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, इंदौर है वो। कौन सा है? इंदौर में ये मनाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो प्रशासनिक सुधार और जो लोक शिकायत हैं, विभाग, इस सारी चीजों में सुधार करने के लिए है। ये भारत सरकार का था। इसकी मोस्टली इसको जो विषय है या थीम रखी गई थी, तो विकसित भारत सशक्त नागरिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया है? तो एनसीईआरटी जो पाठ्यपुस्तक संशोधन है वो पैनल गठित किया गया है, तो किसकी अध्यक्षता में किया है? 106 का आपका सी हो जाएगा, महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। किसकी?
महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में इसको एनसीईआरटी को जो पैनल को गठन करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे। अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो जो स्टार्टअप हुआ है दूसरा वाला है, दूसरा भारत स्टार्टअप, ठीक है। तो महोत्सव 2023 में कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में ये संपन्न हुआ। चलिए 108 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो महिला एकल खिताब किसने जीता? ये कोको गॉफ ने जीता। किसने जीता? तो जो अगस्त 2023 अगस्त सितंबर में आपका जो महिला ओपन टूर्नामेंट हुआ था, ये महिला जो आपकी कोको गॉफ है अमेरिका की, उन्होंने जीता है। किसको हरा के? तो बेलारूस की एरिना साबालेका को हराकर इन्होंने ये जीता था। ए वाले को हरियाणा के जो लिखा है ना एलिना सवालेका को। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं भाई, हराने वाले पूछे जाते हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो 15वें जो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 हुआ था, ये कहाँ पे हुआ? तो 109 का आपका हो जाएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, मतलब ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ये सम्मेलन हुआ और इसकी जो थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका, ये थीम रखी गई थी। और इसमें काम क्या है इस टाइप का? तो पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी और सतत विकास और बहुपक्षवाद था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 की बात करते हैं। उसमें लिखा है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का स्टार्टअप बना है? तो कौन सा बना है? तो आपका यहाँ पे जेप्टो बना है। जेप्टो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट होगा, क्योंकि जेप्टो जो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का एक स्टार्टअप बन गया है। और गौरतलब है कि ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य $1 मिलियन से अधिक होता है, उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। जैसे आपका फिजिक्स वाला भी बन गया था, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कौन सी डिक्शनरी? ये ध्यान देना पहले। कैम्ब्रिज, ये दे वाले बहुत अच्छा करते हैं कि जो वर्ड हाईलाइट कर देते हैं जो पूछने लायक है कि फोकस रहे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? हमेशा एक वर्ड रहता है, तो वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया इस बार? हेलुसिनेट को चुना गया। किसको? हेलुसिनेट को, ठीक है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा इसको चुना गया। ऑक्सफोर्ड द्वारा अलग चुना जाता है। दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न हुआ फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता? देश पूछ रहा है सीधा। तो जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता, ये मैं बताना। ऑप्शन यहाँ पे 112 का ए हो जाएगा। जर्मनी ने यहाँ पे फ्रांस को हरा के अंडर 17 का जो विश्व कप है वो जीता है। किसको हरा के? फ्रांस को हरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 लिखा है कि दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टास्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड टास्क है। तो भैया इनको भी देख लो कहाँ के बने, गलत करके नहीं आना जाना। पोलैंड के बने। तो डोनाल्ड टास्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। ये टस्क यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन से? जो टस्क यूरोपीय संघ है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। सितंबर 2023 में 8वां जो आपका विश्व हरित अर्थव्यवस्था जो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कौन सा? 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो वो आपका किया गया था दुबई या यूएई में बोल देंगे, दुबई में ये किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की बात की गई थी इसमें, तो दुबई में ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। दिसंबर, थोड़ा छोटा करते हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो बीबीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो वो भारत का व्यक्ति है। कौन है? डॉक्टर समीर शाह। कौन है? डॉक्टर समीर शाह को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए नियुक्त किया गया। इस पद पर वो रिचर्ड शार्प का स्थान लेंगे। तो इसके पहले रिचर्ड शार्प थे, तो रिचर्ड शार्प की जगह पे ये आएंगे। कौन आएंगे? डॉक्टर समीर शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, देखो टाइम्स पत्रिका तो, लेकिन
पर्सन ऑफ द ईयर इसमें किसे चुना गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, टेलर स्विफ्ट को चुना गया। आपको पता होगा कि ये आपकी एक पॉप सिंगर हैं, तो ये उनको, ये अमेरिका की हैं, उनको इसको इससे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया इस बार। नहीं, इसका इनका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2023 में कैटलिन कारिको कौन, कैटलिन कार्को और ड्रेव विसमैन, कौन सा ड्रेव विसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी ध्यान देना, ये नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो किस किस को, कैटलिन कार्को और ड्रेव विसमैन को चिकित्सा का, दोनों लोग को संयुक्त रूप से जो पुरस्कार दिया गया है, प्रदान करने की घोषणा की, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो किसकी, मतलब जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या इन्होंने रिसर्च की थी, तो उसके बारे में बताना। तो mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने हेतु, कौन सा mRNA कोविड वैक्सीन तकनीकी खोजने हेतु उनको ये दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य, किसकी, आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा, देखो स्टैचू से हमेशा ये क्वेश्चन पीसीएस तो बहुत पूछता है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ वेनेस, वेनिस जो इसको हम बोल देंगे एक आत्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो वो आपका किया गया ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में, इसको अनावरण किया गया। ठीक है, 108 फीट की प्रतिमा है और इसका मतलब है एक आत्मा की प्रतिमा। कौन है, स्टैचू ऑफ वेनिस, कहाँ पे, ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में। किसकी है, आदि शंकराचार्य की। बस ऐसे रट लेना। 119 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में भारत और एवं किस देश को जोड़ने हेतु झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हीं को हम पहले देख लेते हैं। अफगानिस्तान तो जाएंगे नहीं है ना, कि झूला घाट वहाँ कहाँ, नेपाल से ही सीधे झूला झूला करते हैं ना। हाँ ठीक है, तो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल को जोड़ने के लिए इसको बनाया गया। यह उत्तराखंड और बैतली, देखो उत्तराखंड की तो भारत का ही होगा, बैतली नेपाल की एक जगह है, उसको जोड़ने का ये कार्य करेगा। और ये कहाँ पे है, ये आपकी है महाकाली नदी पर। तो ध्यान देना कहाँ पे बनाया गया झूला घाट, महाकाली नदी पर। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो FTII का सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, वो आपका R माधवन को हो जाएगा। R माधवन को उसका अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया। किसका लिया, तो शेखर कपूर का स्थान लिया। ये भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान है FTII। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो शेखर कपूर का स्थान लिया, नाम है R माधवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 121 क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स RRTS का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नमो भारत। क्या नाम है, नमो भारत है, जिसमें आपके जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब RRTS बोल सकते हैं, तो नमो भारत का उद्घाटन किया। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा होगी। ठीक है, रेल सेवा ये तो भारत की पहली हाई स्पीड रेल सेवा है, सेमी हाई स्पीड रेल सेवा। ओके चलिए, मैच द फॉलोइंग है आपके, नहीं ऑप्शन पूछे, उपरोक्त में से किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को में, अभी बताया जस्ट, तो बता सकते हैं आप किन दो शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो क्रिएटिव सिटी बताइए, सिंपल से आपको बिल्कुल सही इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है ग्वालियर का नाम आया था आपका है। दूसरा ऑप्शन बी इज राइट है यहाँ पे, मतलब चौथा कोझिकोड और ग्वालियर को, इसमें ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश का हो गया, तो और कोझिकोड को, दोनों को ये यूनेस्को क्रिएटिव जो सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। अब ग्वालियर को किसकी श्रेणी में, क्योंकि ये आपका संगीत की श्रेणी में, और जो कोझिकोड आपका ये साहित्य की श्रेणी में इसको रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 123 देखते हैं। चलिए, सितंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया, कौन सा, तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। तो 23 आपका जो तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका जो मुख्य विषय था बायो इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग। क्या था, बायो इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग, इसका इनोवेशन वो आपका थीम थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। सितंबर 2023 में निम्न में से कौन नौसेना में युद्धपोत
पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, वो आपकी हो जाएंगे ए प्रेरणा देवस्थली। कौन? प्रेरणा देवस्थली यहाँ पे पहली महिला बनी है। ये मुंबई की रहने वाली है, वो भी नौसेना युद्धपोत पर। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट सीधे सीधे फैक्ट भी देख लिया करो, मिस्टेक नहीं होने चाहिए इनसे रिलेटेड। हाँ, दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार, तो इटली सरकार पर लंदन के इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? भाई किसे किया जाएगा? 125 का आप लोग बता सकते हैं आराम से कि कबीर बेदी को ये किया गया। किससे? तो इटली के भारतीय अभिनेता हैं ये, सॉरी भारत के अभिनेता हैं, और इटली के जो सरकार द्वारा एक सर्वोच्च सम्मान, जो सम्मान है उनका, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। तो ये कबीर बेदी को दिया गया। अब ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अभिनव एवं जो मानवता में उल्लेखनीय जो भी योगदान देते हैं उनके लिए सम्मान दिया जाता है, कबीर बेदी। दिसंबर 2023 में 27 विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कौन से? 27 विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपका गुरुग्राम में, सॉरी नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? विश्व निवेश सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में ये किया गया आपका। इस सम्मेलन की जो विषय वस्तु वो लिखा है का एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स आईपीए लीडिंग द फ्यूचर्स ऑफ ग्रोथ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। चलिए 127 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नवंबर दिसंबर 2023 में, देखिए पूरा करंट अफेयर करा दिया इसमें, दह कोचिंग का टेस्ट बहुत अच्छा है। नवंबर दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र की जो 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बताइए। COP28 आराम से बता देंगे ना, दुबई में हुआ, यूएई में। ठीक है, तो दुबई COP28। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग भी लिया था, और सम्मेलन भारत द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत भी की गई। किसकी? ग्रीन क्रेडिट पहल। चलिए अच्छी बात है, तो भारत के नेतृत्व में, मतलब भारत के द्वारा इसको पहल में रखा गया इस बात को, और उन लोगों ने माना भी था कि ग्रीन क्रेडिट पहल की गई। 128 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दिसंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया, जो पेटा वाला क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया? तो पेटा में ये किसको दिया गया? दिया मिर्जा। ये काफी टाइम से इससे जुड़ी है और ये इनको एम्बेसडर भी माना जाता है, दिया मिर्जा को। तो पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, पशु संरक्षण के लिए दिया जाता है। चलिए, अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ पर खोला गया? बताइए। तो विश्व में है ये आपका, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये 3D चिड़ियाघर खोला गया कहाँ पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 130। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया गया? तो किस देश के नए सूचना आयुक्त, मतलब सीधे समझें, भारत के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसने पद ग्रहण किया? क्वेश्चन को लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना। तो हीरालाल सामरिया ये देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया, और इस पद पर पहुंचने वाले हुए अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। किसके? अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 131। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए विशिष्ट पहचान प्रणाली, मतलब अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो अतिथि पोर्टल केरल सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, जिसमें अतिथि पोर्टल ये केरल सरकार। उद्देश्य क्या था? प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को जो सुव्यवस्थित करना तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था, केरल सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में IPCC, मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? बी होगा आपका रमन सुकुमार को यहाँ पे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? रमन सुकुमार को। जो IPCC की स्थापना की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब UNEP, और जो विश्व मौसम विज्ञान है, तो दोनों को संगठन था WMO जिसको कहेंगे। ये दोनों वर्ष 1998 में इनकी स्थापना की गई थी, सॉरी 1988, 1998 नहीं 1988, 1988 में
हाँ 1988 में स्थापना की गई थी। चलिए 133 क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेबर आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था आपका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कौन सा? जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से दो देशों के बीच मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था टेलिसमैन तो सेबर, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया था। 133 का ये हो जाएगा आपका। अब क्या होता है, इसका उद्देश्य वही होता है कि अंतःक्रिया करना है और एक दूसरे की सेनाओं को मजबूती संबंध विकसित करना, इस टाइप के इनके उद्देश्य रहते हैं। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान देना, टेलिसमैन इसमें भारत के साथ नहीं चले जाना। 134 क्वेश्चन नंबर है कि जुलाई 2023 के किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट रेल किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया था? तो ये आपका झारखंड सरकार द्वारा इसको चालू किया गया था। अब प्रोजेक्ट रेल का मतलब क्या है कि रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग की शुरुआत ये खूंटी प्रखंड से की गई थी। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा इसको। उद्देश्य क्या है? बच्चों की गुणवत्ता, शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। लिखा है कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का है, तो जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशंस कन्विक्शंस नामक एक पहल की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राज्य में अपराधी एवं माफियाओं से निपटना। तो राज्य में अपराधियों से और माफियों से निपटने के लिए ये चलाया गया था। इसके साथ ही यह अभियान उद्देश्य जो दोष सिद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाना एवं अपराधियों के लिए तुरंत सजा सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें उद्देश्य थे, मतलब दोष क्रिमिनल हिस्ट्री से लेकर था। 136 देखेंगे। अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा, किसको? राजस्थान सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का, अब गुरु गोरखनाथ आप यहाँ पे नहीं चले जाना कि गोरखपुर चले जाए, नहीं, गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य है, तो एक बोर्ड बनाया गया जिसमें पिछड़े वर्गों का कल्याण करना, गुरु गोरखनाथ बोर्ड की गठन किया गया। 137 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए 137 जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, कौन सा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स में भारत के कौन से दो शहर 141वें स्थान पर रहे हैं? तो कौन से शहर हैं भारत के, जो दो शहर हैं जो 141वें स्थान पर रहे हैं? वो आपके दिल्ली और मुंबई रहा है। किसमें? ग्लोबल जो लिवलिटी इंडेक्स है उसके हिसाब से दिल्ली और आपका मुंबई दोनों 141 में 141 के स्थान पर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा कहाँ पे की गई? आपका बी हो जाएगा यहाँ, पश्चिम बंगाल में की गई। कौन सा? मैंग्रोव सेल की स्थापना पश्चिम बंगाल। भारत के लगभग 40% जो मैंग्रोव है वो यहीं पे पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 139। अगस्त 2023 में एक मिनट अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या? तो उल्लास का जो ऐप है उसका उद्देश्य बताना है। इसका उद्देश्य है कि बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। किसको? बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना है उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का, तो आप लोगों को मजा आया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा 1 जुलाई 2023 में विश्व धरोहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बना है? तो ये बताना है कौन सा बना। भारतीय शहरों में से एक शहर बना है, कौन सा? विश्व शहर कल्चर फोरम मतलब WCCF का सदस्य बना। तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, वो बंगलुरु बना। कौन बना? बंगलुरु। यहाँ पे एक वैश्विक नेटवर्क है, प्राइस से मतलब ये WCC जो ऐप है आपका एक शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने हेतु अनुसंधान एवं बुद्धिमत्ता साझा करता है। तो विश्व धरोहर कल्चर शहर में आपका बेंगलुरु हो जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे पूरा 140 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का MCQ के फॉर्म में करा दिया। बकाया सारी चीज़ें पहले ही करा दी गई थी आपको। किसके फॉर्म में? वो आपके डायरेक्ट था, लाइनर क्वेश्चन था, एक नज़र सब कवर में सारी चीज़ें कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें दोस्त जो भी आपके पेपर देने जा रहे हैं कल की डेट में। RO का उनका पेपर है और बेस्ट लक रैंकर मेकर की तरफ से आप लोगों को अच्छे से पेपर दे के आएगा। बिल्कुल से घबराना नहीं है, अच्छे से GS
वन पेपर सॉल्व करने के बाद 60 क्वेश्चन का आपका जो हिंदी का 1 घंटे का पेपर होगा उसमें स्कोर करने की अच्छी कोशिश करना। हाँ, जो ब्रेक मिलेगा उसमें हिंदी को रिवीजन ही करना है, 6 टॉपिक हैं, क्योंकि अगर आप जीएस में थोड़ा भी 19-20 होता है वहाँ कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको पीसीएस की हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।